नमस्कार साथियों, ये एक 30 साल के व्यक्ति का हाथ है। ये अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैंने इनसे बोला कि भाई मैं भविष्य नहीं बताता, हाथ की जो रेखाएं हैं वो किस तरह की एनर्जी से काम कर रही हैं, जो आपका दिमाग है उसमें किस तरह की एनर्जी है जो आपके हाथ पे प्रिंट हो रही है, वो कैसा भविष्य में कैसा रिजल्ट दे सकती है, मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। आइए इनके पाम को देखते हैं। दोस्तों, इनका पाम देखिएगा, कलर बहुत शानदार है ना, पिंक कलर है और एकदम साफ़ सुथरा इनका हाथ दिख रहा है। और किस तरह के दाग धब्बे ज़्यादा नहीं हैं। ये इनके हाथ में कोई चोट का निशान है यहाँ पर, कि धब्बा नहीं है। तो दोस्तों, पहले जो बात करते हैं इनकी हर्ट लाइन की। ये देखिए, ये हर्ट लाइन है और सीधा यहाँ जाने की कोशिश में है। इस तरह से ये इसकी दो शाखाएं बन गई हैं। एक गुरु पर्वत की तरफ सीधा पहुँच रही है, उस तरफ पहुँचने का प्रयास है इस रेखा का, और दूसरी रेखा सीधी है दोस्तों। और एक देखिए कि ये विवाह रेखा, ये सीधी विवाह रेखा इस तरह आ रही है। ये क्लियर है, ये बताती है कि लाइफ पार्टनर के साथ संबंध इनके अच्छे होंगे। और ये रेखा सूर्य पर्वत की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ पार्टनर इनके नेम और फेम को बढ़ाने में सहयोग करेगा, है ना दोस्तों। ये जो रेखा दिख रही है आपको, ये इस तरह आगे चल के ये रेखा इस तरह के फल देगी। और दोस्तों, और दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिएगा, ये माइंड लाइन है और ये जीवन रेखा है। इस तरह से ये कुछ यहाँ पर आकर कुछ इस तरह से टर्न कर रही है। कुछ यहाँ पर भाई क्लियरिटी नहीं है, पूरी तरह बन नहीं पाई है। तो दोस्तों, ये जो देखो, मैं आपको जूम करता हूँ, ये जो क्षेत्र पड़ता है, ये देखो आप अव के निशान देख रहे होंगे। ये रेखा में इस तरह की चीज़ें ये अंदर नज़र आ रही हैं, अव के निशान। तो जब इस तरह के अव के निशान बनते हैं तो जातक के जीवन में संघर्ष होता है। ये करीब 15 साल की उम्र के आसपास के चिन्ह हैं। 15 से 20 साल की उम्र के बीच ये संघर्ष का समय रहा है दोस्तों। और मैं चीज़ दिखाता हूँ। ये इनकी जो माइंड लाइन है, ये देखिए माइंड लाइन है, कुछ इस तरह से यहाँ पे आके रुक गई है और कुछ रेखाएं इस तरह से बन रही हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो दोस्तों, जो माइंड लाइन है उसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें ना कई तरह के नीचे की तरफ ना इस तरह के निशान हैं, कई तरह से कट रही है और कई तरह से ऊपर भी इस तरह से जा रही है। ये देखिएगा, छोटे छोटे निशान हैं इसके अंदर। इसमें डार्कनेस है। तो जब डार्कनेस होती है तो ऐसे जातक को मानसिक तौर पे संघर्ष करना पड़ता है अपने आप से। उसको चारों तरफ कंपटीशन नज़र आता है, या ये कहें कि लोग बार बार आके किसी न किसी तरह उसके जीवन में ऑब्स्टेकल पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जातक को मेडिटेशन करना चाहिए और अपने आप को कूल रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखते हैं इनकी भाग्य रेखा। देखिए दोस्तों, ये भाग्य रेखा इस तरह से जा रही है, नीचे से जा रही है ना भाग्य रेखा। अब दिखाता हूँ मैं आपको। ये भाग्य रेखा जा रही है और फिर यहाँ से कुछ शिफ्टिंग होकर इस तरह से जा रही है दोस्तों। इसमें देखो, डबल है भाग्य रेखा जो दिख रही है, वो इस तरह से दिख रही है, क्योंकि अब इनकी रेखाएं पूरी तरह अब बनी नहीं है। देखो दोस्तों, जब तक रेखाएं पूरी तरह नहीं बनती, मान लिया कोई मकान बना रहे हो और वो मकान पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, कोई दीवार छोटी है, रह गई है, कभी ऊपर छत नहीं डाली है, तो वो कंफर्टेबल नहीं होता, उसमें आप रह नहीं सकते, वो उपयोगी नहीं होता, बल्कि वो एक तरह से आपके ऊपर एक सरदर्द बन जाता है अगर बीच में मकान रुका हुआ हो। तो ऐसे ही इन रेखाओं का है। ये रेखाएं ऊपर की तरफ उठ तो रही हैं, इस तरह जा रही हैं, लेकिन अभी इनकी पूरी कोई दिशा या कोई संबंध पूरी तरह से बन नहीं पाया है दोस्तों। तो ये जो देखो आप शिफ्टिंग यहाँ देख रहे हो ना, इस तरह से शिफ्टिंग देख रहे हो। और कई राहु रेखाएं इस तरह से ये देखो, ये काट रही है। इस समय पे राहु रेखा ने काटा। एक राहु रेखा करीब यहाँ पर है, करीब 20 साल के आसपास की उम्र है। और एक राहु रेखा ये है, यहाँ पर दिख रही है, करीब 28 साल की उम्र के आसपास है। तो जब राहु रेखा काटते किसी न किसी तरह की बाधा जीवन में देखने को मिलती है। और दोस्तों, ये भाग्य रेखा यहाँ से फिर जा रही है और कुछ यहाँ पे आके ऑब्स्टेकल है। करीब 36 साल की एज के आसपास, या मैं ये कहूँ कि 35 के आसपास, 35-34, क्योंकि मैं टाइमिंग तो एक्यूरेट हो नहीं सकता, हाथ का किसी का साइज़ छोटा है, किसी का बड़ा होता है, रेखा ऊपर नीचे हो जाती। तो एक अंदाज़ा होता है कि भाई ये जो एज है करीब 34 के आसपास ये होगी एज। तो 34 के आसपास थोड़ी सी ऑब्स्टेकल नज़र आ रही है रेखाएं, क्योंकि राहु रेखा जहाँ काटती है वहाँ ऑब्स्टेकल नज़र आती हैं। तो उसके बाद ये रेखा भाग्य रेखा, एक अच्छी भाग्य रेखा इस तरह से उठ रही है, ठीक है ना। 34 के बाद ये
जिनका भाग्य है इनका साथ देने लगेगा और आगे तक रेखाएं काफ़ी अच्छी जा रही हैं। ये शनि पर्वत पर भी काफ़ी खड़ी हुई रेखाएं दिख रही हैं, है ना दोस्तों। और ये देखो दोस्तों, ये इस तरह से ना देखो एक चिन्ह और बन रहा है इनके हाथ में। ये रेखा है ना इस तरह से भी जा रही है ना, इस तरह से कुछ चिन्ह बनने की इस तरह से। और ये देखो ये खड़ी रेखाएं भी इस तरह से हैं, है दोस्तों। और ये रेखा इस तरह से आ रही है जो हर्ट लाइन है। तो ये जो इस तरह की रेखाएं बन रही हैं ये अच्छी रेखाओं में से हैं। और मैं अब आपको जो है मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा सूर्य पर्वत पर रेखाएं, ये अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। इस तरह से रेखाएं हैं, अभी डिजाइनिंग में हैं। और ये इस तरह से रेखाएं, एक रेखा शनि पर्वत से आकर ये काट रही है। तो दोस्तों ये जो शनि पर्वत से रेखा आके काट रही है, जो मैंने कई बार इस पर पेन चलाया है, जब इस तरह की रेखा ये देखिए ये काट रही है, ये जो शनि के क्षेत्र से आई है, ये रेखा संघर्ष को बढ़ा देती है। आपका जो फेम है, आपकी जो रोशनी है, जो समाज में आपकी रोशनी, आपका नाम फैलना चाहिए, उसमें संघर्ष और मेहनत को कई गुना बढ़ा देती है। उसके बाद काफ़ी मेहनत के बाद आपको जीवन में तरक्की देखने को मिलती है। ये इस तरह की रेखा है दोस्तों, ये देखिए ये रेखा यहाँ से है ना, ये भाग्य रेखा है। इस शनि पर्वत है जो हमारा, ये शनि पर्वत है और ये सूर्य पर्वत है। तो सूर्य पर्वत विस्तार को दिखाता है और शनि मेहनत को दिखाता है। सूर्य पर्वत पर बहुत अच्छी रेखाएं हैं, इस तरह से रेखाएं हैं, लेकिन ये इस तरह से काट देती है तो एक तरह से संघर्ष जीवन में बढ़ जाता है। बहुत मेहनत लगती है अपने काम को, अपने नाम को फैलाने में, चमकाने में। तो दोस्तों इस तरह से इन रेखाओं का प्रभाव होता है। अब दोस्तों मैं आता हूँ जीवन रेखा पे दोबारा से। पहले मैं आपको एक चीज़ और अंगूठे पर दिखाता हूँ, क्योंकि इनका अंगूठा काफ़ी अच्छा है। इसके 1 पर्व, 2 पर्व और 3 पर्व हैं। 3 से ज़्यादा पर्व अच्छे नहीं होते। अगर 3 से ज़्यादा पर्व किसी के अंगूठे में हो जाए तो फिर ऐसा जातक काम नहीं कर पाता, बहस ज़्यादा करता है। लेकिन दोस्तों इनके हाथ में देखो ये बहुत ज़्यादा रेखाएं, इस तरह की रेखाएं, क्योंकि ये ऊपर वाला पर्व मानसिक ताकत को दिखाता है और ये वाला जो पर्व होता है, जिसमें दूसरा वाला पर्व, ये आदमी अपनी बातों को कहता है, डिस्कशन करता है, लोगों से जो आपस में विचार विमर्श करता है। लेकिन ज़्यादा रेखाएं होने की वजह से कई बार वो तर्कसंगत जो बातें होती हैं उन पे भी एक विवाद सा खड़ा करने लग जाता है। अगर वो कह भी नहीं रहा, बात नहीं कर रहा, तो उसके मन के अंदर ये विवाद होते हैं, ये आदमी क्या कह रहा है जी, ये गलत है, ये सही है। अपने आप से ही कई बार अंदर अंदर उसका बातें घूमने लग जाती हैं, अगर बाहर भी वो अपनी बातों को व्यक्त नहीं करता। ऐसी स्थिति जातक की हो जाती है। और दोस्तों जो इनके जीवन में जो बदलाव आने का जो समय अब मुझको दिख रहा है, देखिएगा ये गया और ये रेखा यहाँ। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये रेखा है, ये जो अंगूठे के नीचे का क्षेत्र, अगर उससे रेखा ऐसे खींचे जाए तो ये करीब 50 साल की रेखा बनती है यहाँ पर आकर। ये उम्र 50 साल के आसपास हो जाती है दोस्तों। अब मैं आपको एक निशान दिखाता हूँ, ये जो जीवन रेखा है उसके ऊपर ये इसको मैंने बताया आपको, ये जीवन रेखा होती है इस तरह से। इसमें एक चिन्ह इस तरह से भी बन रहा है। जब इसमें पूरी तरह से देखो ना, ये इस तरह से बनने की कोशिश में है। ये देखो ये इस तरह से, इसमें कब रंग भरता है, ये भी बहुत अच्छा चिन्ह है। और दोस्तों एक चिन्ह इस तरह से भी बनने की कोशिश में है, ये अभी रंग भरा नहीं है। इसका मतलब संघर्ष है। अभी रंग रेखाओं में भर जाए तो उनका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, उससे पहले संघर्ष रहता है। एक चिन्ह मैं दिखाता हूँ आपको। अगर ये देखो जीवन रेखा यहाँ चली और यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे आके ये एक सपोर्टिंग रेखा साइड में खड़ी हो गई हैं। तो ये देखिएगा, ये और ये इस तरह से ये एक फिशनुमा आकृति जो है जीवन रेखा पे बन गई है। और ये बनी है करीब 28 साल की उम्र के आसपास से बनना शुरू हुई है रेखा। तो दोस्तों जब किसी के हाथ में इस तरह की रेखा, और ये बनी कब तक है, अगर इसको 50 मान लें तो ये करीब, ये जो 10 साल का पीरियड घटा दें तो ये जो यहाँ पर है ये ख़त्म हो रही है 40 साल का है। ये 40 साल पे ख़त्म हो रही है, 28 साल पे बन रही है। तो दोस्तों ये जो निशान है ये जीवन में तरक्की लाता ही लाता है। आपकी भाग्य रेखा में कहीं भी कोई कट है, कुछ भी है, वो घटनाएं अपने आप घटेंगी, लेकिन ये ज़िंदगी को आसान कर देता है। इसमें बहुत सारे जीवन में
क्योंकि जीवन की रेखा पर है, शरीर पर जीवन रेखा को बॉडी भी कहते हैं, बॉडी है ये, बॉडी के साथ ये एक चीज़ अटैच होगी फिसनुमा करती, यानी कि आपको, आपके शरीर को, आपके घर के माहौल को एक कंफर्ट जोन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। ये 28 साल से चालू है दोस्तों, और ये करीब 40 साल की उम्र तक का ये पीरियड है। ये जीवन बदल के रख देगा दोस्तों। मैं ये तो नहीं कहता, बता पाता, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है कब किसकी नौकरी कैसे लगेगी, पर मैं बता देता हूँ कब एक कंफर्ट जोन आपकी लाइफ में आएगा। अच्छी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में कब घटित हो सकती हैं, जो रेखाओं की एनर्जी है उसके हिसाब से बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि दोस्तों जैसे आपके देखो, जैसी आप लोगों के साथ बैठोगे, जैसी आपकी संगत रहेगी, जैसे आपके कर्म रहेंगे, तो ये जो हाथ का कलर बदल जाता है। आपको देखा होगा कईयों का ब्राउन हो जाता है, कईयों का डार्क हो जाता है। तो दोस्तों ये प्रिडिक्ट करना, भविष्य बता देना कि कल ऐसा हो जाएगा, तब ऐसा होगा, ये बहुत मुश्किल है और सही भी नहीं है, क्योंकि आप कर्म प्रधान हो, कर्म के हिसाब से परिस्थितियां बदलती रहती हैं दोस्तों। ये जो पीछे से प्रिंट जो रेखाएं आती हैं, हम उनके आधार पर एक कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिपेंड होता है कि आप ये समय पीरियड तो आ गया, ये अच्छा पीरियड दिखा रहा है, लेकिन ये कितना लाभ देगा ये आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड है। आप कैसी संगत रखते हो, गुरुजनों की रखते हो, या जो ऐसे लोग हैं जो सिवाय उल्टा ही सोचते हैं, ऐसे लोगों की संगत रखते हो, उसी पे सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं दोस्तों। ये जो गैप होते हैं उंगलियों के बीच में, इस तरह के जो गैप होते हैं, ये बताते हैं कि ऐसा जातक ना एनर्जी को संभाल नहीं पा रहा है, उसको दिशा नहीं दे पा रहा है। जब इस तरह के गैप हो जाते हैं तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि भाई जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उसके पास पैसा आ रहा है, तो ये जो पहली उंगली के पास ये निशान बनता है, गैप बनता है, तो ये बताते हैं भाई ऐसे इन्वेस्टमेंट चल रहा है। वो इन्वेस्टमेंट रेखाओं के ऊपर अलग अलग हो सकता है कि कोई इन्वेस्टमेंट अपने परिवार पे कर रहे हो, कोई परिवार में कोई किसी तरह का भी खर्चा, किसी तरह का भी चीज़ें घटित हो रही हैं जहाँ उनका पैसा लग रहा है। ये फ्लो ऑफ एनर्जी को दिखाता है। वो एनर्जी को आप पैसा कह सकते हैं, अपनी सोच कह सकते हैं, अपना शारीरिक परिश्रम कह सकते हैं, उस तरह की चीज़ों को ये दिखाता है दोस्तों। इनके हाथ में बहुत सारी रेखा ना इधर भाग रही हैं। ये आप समय समय पर इस तरह की रेखाएं जो दिख रही हैं, तो ये दोस्तों ये जो रेखाएं आती हैं ना, ये इस तरह की, ये आपके मानसिक विचार हैं, या आप कहो कि जिस समाज में आप रहते हो वहाँ की परिस्थितियाँ आपको संघर्ष पैदा करती हैं। तो इन सब से बचने का दोस्तों उपाय ये होता है कि आप अपने अंदर झांकें, अपने को अंदर से मजबूत करें। जब आप अंदर से मजबूत होगे तो कोई भी रोग, सामाजिक हो या शारीरिक हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर आप अंदर से मजबूत हैं, आपकी विल पावर मजबूत है। क्योंकि दोस्तों इनका ये जो एरिया है ना, ये अंदरूनी मंगल जो जिसे बोलते हैं, ये पूरी तरह से फूला हुआ डेवलप नहीं है। इसका मतलब ये जो अंदर का ये जो मंगल है, ये मंगल का जो एरिया है, ये अंदर से ना अपने आप को, अपने जो नेगेटिव विचार हैं उनसे लड़ने में सहायक होता है। जितना ये बलिष्ठ होगा उतना ही अंदर से आदमी मजबूत होगा, और अपनी अंदर का कई बार नेगेटिव विचार आते भी हैं तो उनको जीत के, उनको ओवरकम करके ये बाहर आ जाएगा। उसमें ये चीज़, ये जो क्षेत्र है मंगल का, बड़ा अच्छा काम करता है। इनका बाहरी मंगल बड़ा अच्छा है, और चंद्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि चंद्र पर्वत अगर साफ़ सुथरा हो तो जातक का मन जो है निर्मल होता है, कोमल होता है। ऐसे जातक के अंदर दया की भावना होती ही होती है। एक दोस्तों ये ना अभी कुछ नीचे की तरफ इस तरह से रेखा अभी पूरी तरह जा नहीं रही, ये जो अभी थोड़ा रेखाओं के टुकड़े हैं, पूरी तरह से मिली नहीं है। तो जब ये रेखा इस तरह की बन जाती है तो ऐसा जातक क्रिएटिव हो जाता है, उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत बढ़ जाती है, कल्पना शक्ति। वो ऐसी ऐसी चीज़ें सोच जाता है जो आम आदमी सोच नहीं पाता। उसके पास क्रिएशन, उसका दिमाग सोते हुए भी चलता रहता है। ऐसा जातक नींद में भी जागता रहता है, उसका दिमाग 24 आवर काम करता रहता है। तो ये कुछ अच्छा भी है और कुछ बुरा भी है। अच्छा तब होगा जब आपका विवेक और आपकी संगत अच्छी होगी। जब संगत अच्छी होगी, आप संत जनों की संगत करोगे, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करोगे, पिता के सानिध्य में रहोगे, तो जो आपकी जो इमेजिनेशन पावर होगी पॉजिटिव वे में काम करेगी। और अगर ये जो ना ये एरिया है ना, ये चंद्र का एरिया है, चंद्र मन का कारक है, और ये
और चंद्रमा जो है जो इमेजिनेशन पावर को बढ़ा देता है बुद्धि में, क्योंकि बुद्धि दिखा के चंद्र पर्वत पर रुक गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।